नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। 7 चरणों में होने वाले मतदान की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी और 4 अप्रैल को चुनाव के नतीजे घोषित हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों के लिए वोटिंग होगी। तो वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की पूरी जानकारी दी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 1618 उम्मीदवारों के एफिडेविट्स यानी कि हलफनामों का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि 7 उम्मीदवारों के शपथ पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण उनके हलफनामों को विश्लेषण नहीं हो सका। एडीआर ने सोमवार को जारी किए एक विश्लेषण में बताया कि पहले चरण में 1618 उम्मीदवारों से 252 यानी कि 16% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं 450 यानी कि 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 4 करोड़ 51 लाख रुपए है। 1618 में से 252 यानी कि 16% उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 161 उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में बिहार के आरजेडी के सभी 4 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, तो वहीं डीएमके के 22 में से 13, सपा के 7 में से 3, टीएमसी के 5 में से 2, भाजपा के 77 में से 28, अन्ना द्रमुक के 36 में से 13, कांग्रेस के 56 में से 19 और बसपा के 86 में से 11 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आपको बताते हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है। पहले चरण में चुनावी मैदान में उतरे 1618 में से 28% यानी कि 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा के 77 में से 69, कांग्रेस के 56 में से 49, आरजेडी के 4, अन्ना द्रमुक के 36 में से 35, द्रमुक के 22 में से 21, तृणमूल कांग्रेस के 5 में से 4 और बसपा के 86 में से 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी हलफनामों में इन प्रत्याशियों ने अपनी 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। पहले चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 4 करोड़ 51 लाख संपत्ति है। अब आपको बताते हैं कि सबसे अमीर इनमें से कौन है। पहले चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी ने कुल 716 करोड़ की संपत्ति घोषित की है और दूसरे स्थान पर अन्ना द्रमुक के अशोक कुमार हैं। तमिलनाडु की इरोड सीट से चुनाव लड़ रहे कुमार ने अपनी हलफनामे में 662 करोड़ की दौलत बताई है और तीसरे सबसे धनी प्रत्याशी भाजपा के देवनाथन यादव हैं। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से चुनाव लड़ रहे देवनाथन की संपत्ति 304 करोड़ की है। अब बात करते हैं 300 से 500 करोड़ की संपत्ति वाले उम्मीदवारों के बारे में। एक तरफ जहां 10 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है, तो वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 300 से 500 रुपए बताई है। 320 रुपए के साथ के पोनराज सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार हैं। तो वहीं तमिलनाडु की थुथुकुडी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवारों कार्तिक गेंदलालजी डोके और सूर्या मुथु ने अपनी संपत्ति महज 500 रुपए की घोषित की है। कार्तिक महाराष्ट्र की रामटेक जबकि सूर्या मुथु तमिलनाडु की चेन्नई उत्तर सीट से प्रत्याशी हैं। तो आज जीवन 24 न्यूज में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।